ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बोहर्स थ्योरी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड थ्योरी में ऐसा क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से बोहर्स थ्योरी हमारे सामने आई। ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी कि वो अपनी एनर्जी लूज करेगा घूमते घूमते और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन का पाथ छोटा होता चला जाएगा और एंड में वो न्यूक्लियस के साथ मिलकर के कोलैप्स हो जाएगा और आपका एटम तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक ड्रॉबैक आ गया जिसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं सोचा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, धीरे धीरे लूज होगी एनर्जी तो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल। अगर मैं आपको कहती हूँ कि जो आपका प्ले ग्राउंड है, आप बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप इसके बिल्कुल वॉल के साथ साथ क्या करें, चक्कर लगाएं इसके, तो आप क्या करेंगे, उसके वॉल के बिल्कुल साथ साथ एज पे आप क्या करेंगे, घूम रहे होंगे। धीरे धीरे एक चक्कर, दो चक्कर आपके पूरी स्ट्रेंथ में लग जाएंगे, फिर तीसरे या चौथे चक्कर में आपकी एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो आप क्या देखेंगे कि आप अपना पाथ जो है वो छोटा करना शुरू हो गया है, आपका जो ट्रैक है वो छोटा हो रहा है। आप वॉल के साथ बजाय आप थोड़ा आगे आकर के आपके राउंड धीरे धीरे अंदर की तरफ होने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली आप सेंटर ऑफ द प्ले ग्राउंड आप बैठ जाएंगे। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी लूज होगी तो वो कोलैप्स हो जाएगा। अब इस थ्योरी को जब डिस्कार्ड कर दिया तो उसके लिए अब बोहर मॉडल जो है वो हमारे सामने आया। ठीक है, बोहर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में इसके बाहर चक्कर काट रहा है, न्यूक्लियस के बाहर चक्कर काट रहा है, लेकिन वो चक्कर काट रहा है इन इट्स फिक्स्ड पाथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर ऐसे ही नहीं काट रहा है, हवा में ही नहीं घूम रहा है, एक फिक्स्ड पाथ है उसका जिसमें वो घूम रहा है एंड दैट फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं हम इसको, या हम इसको एनर्जी शेल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी शेल, या फिर हम इसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब न्यूक्लियस को हमने पॉजिटिव चार्ज से ही बताया है, हम पूरा क्लियर नहीं लिखेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कल जो है दिस इज एन ऑर्बिट, दिस इज एन एनर्जी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है या उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। हर एक एनर्जी शेल की अपनी एनर्जी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी शेल। और जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या वो किसी वजह से एनर्जी गेन भी कर सकता है और किसी वजह से वो एनर्जी लूज भी कर सकता है। तो वो अगर गेन एनर्जी की है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर जाएगा, अगर उसने लूज की है तो वो नीचे वाले ऑर्बिट में जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो इसके बारे में था। अब उन्होंने कहा बोहर ने कि खाली एक ऑर्बिट नहीं है हमारे पास। ठीक है, उन्होंने नाम दिए थे इसको। ठीक है, KLMN। उन्होंने कहा हमारे पास एटम में कितने हैं, 4 शेल्स हैं, ये 4 ऑर्बिट्स हैं। तो हम जब बनाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया पहला, KLM और ये N, ये ऑर्बिट्स हैं। एंड N इज द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड K इज द इनरमोस्ट ऑर्बिट। समझ गया। अब उन्होंने कहा कि इन ऑर्बिट्स में जो है फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं, और उन्होंने बताया कि इन ऑर्बिट्स के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, फिक्स्ड है। तो उन्होंने क्या दिया, K में 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं और N में 32 आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया इसका, 8, 2, 8, 18 एंड 32, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनसे ज़्यादा जो है वो नहीं एंटर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट
हैज़ सम रूल्स ऑल्सो, ठीक है ना, कि आप ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ मर्जी जिस मर्जी ऑर्बिट में जितने मर्जी डाल दें, वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 हैं। और मैं आपको बोलती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये 11 है, इनको आपने एडजस्ट करना है सोडियम के एटम। तो हम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला ऑर्बिट आ गया जिसका नाम हमने के दिया। अब 11 है, हम शुरू करते हैं पहले वाले के से। तो के में कितने आ सकते हैं, तो हम के में कितने कर लेते हैं, 2 आ सकते हैं, तो हम 2 कर लेते हैं। अब हमारे पास कितने बच गए, 11 में से आपके 2 चले गए, 9 बच गए हैं। अभी हमने वो बाकी है किस करना है। अब हम इसमें 3 ही ले सकते, 4 नहीं ले सकते, हम सिर्फ 2 ही ले सकते हैं। तो अब आता है अगला एल शेल। एल शेल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, तो हम 8 यहाँ डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जाते हैं। अब 8 एंड 2 कितने हो गए, 10। अब ये हमारे पास कितना रहता है, 1 रहता है। अब वो 1 बचा हुआ मैं यहाँ इसी एल में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि इसकी लेने की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू द थर्ड शेल, दैट इज KLM शेल, और उसमें आप कितना डालेंगे, 1, ठीक है ना। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 8 1, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है। मैं यहाँ पे 3 नहीं रख सकती हूँ, या मैं खाली यहाँ पे 1 रख करके बाकी के 8 मैं बाहर नहीं रख सकती हूँ, मुझे पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं। ये तो किसका था, सोडियम का था। नाउ देयर इज लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन तो टोटल नंबर है दैट इज 3। तो अभी हम देखेंगे इसको कि कैसे हम इसको रख सकते हैं। पहले वाले शेल में 2 और दूसरे वाले शेल में 1। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 1, ठीक है ना। मैं ये नहीं कर सकती कि यहाँ मैंने 1 रख दिया और यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। आपको पहले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका डिविजन करना पड़ेगा, तभी जा करके आप उनको क्या कर सकते हो, भर सकते हो उनको शेल्स को, ठीक है। अब मैं यहीं पे आपको आयंस का भी कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा वी आर डूइंग दिस एटम और हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, ये तो थे एटम, इनको हम आयन नहीं बोल सकते, सोडियम एटम है और यहाँ पे ये लिथियम भी क्या है आपके पास, एटम है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का है 17। तो अब 17 के लिए 1 2 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच गए, 7 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि दूसरे तीसरे में हम 18 रख सकते हैं, तो यहाँ 7 आ गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 2 8 एंड 7। ये सारे के सारे अभी हमारे पास क्या है, एटम्स, ठीक है। अब ऐसा है कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है वो स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करती है, ठीक है ना। और एलिमेंट्स, दीज आर ऑल एलिमेंट्स जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये सोडियम भी, लिथियम भी, क्लोरीन भी, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स जो हैं, अगर आप देखें तो हम बात करते हैं कई बार नोबल गैसेस की भी हम बात करते हैं। नोबल गैसेस या हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। उनका मतलब कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अब आउटर मोस्ट शेल का मतलब ये नहीं है कि ये एन है तो एन ही आउटर मोस्ट होगा, नो। लिथियम में 2 ही शेल बनते हैं, तो इसके लिए ये आउटर मोस्ट है। इसमें 3 ही बनते हैं, तो इसके लिए ये आउटर मोस्ट है। इसमें भी 3 ही बनते हैं, तो ये आउटर मोस्ट है। इसमें चौथा बन पाएगा तो उसके लिए चौथा आउटर मोस्ट है, ठीक है। किसी के लिए आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो उसके लिए 1 ही आउटर मोस्ट है, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो हम बोलते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वो किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे किसी और एलिमेंट के साथ मिल करके, ठीक है। उनकी दोस्ती अपने में ही हो चुकी हुई है, उनको किसी बाहर आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपकी क्लास में 2-2 बच्चे हर बेंच पे बैठते हैं,
ठीक है, तो हमारे पास मान लो 5 बेंचेस हैं और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 11, तो 5 में तो आपके 10 कवर हो गए, लेकिन एक बच्चा अकेला बैठा है, तो उसको क्या रहेगी, ये एक होप रहती है कि कोई बच्चा न्यू एंट्री हो जाए, कोई नई एडमिशन हो जाए, तो मैं उसके साथ पेयरिंग कर लूँ, अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ कर लूँ, वो उसमें रहेगा। लेकिन अगर 10 ही बच्चे हों तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो उन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक चीज़ जो है यूनिवर्स में स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। आपको मैं कहती हूँ एक टांग पे खड़े हो जाओ, क्या आप काफ़ी टाइम तक खड़े रहोगे? नो, यू विल बी कंफर्टेबल ऑन बोथ योर लेग्स, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, जैसे सोडियम का ले लेते हैं, 2A1 आउटर मोस्ट शेल में 1 है, जबकि 18 आ सकते थे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इस बेचारे के पास 2 ऑप्शंस रह जाती है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और 2 और 8 अपने पास रखे ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या ऑप्शन है कि 7 को वो क्या कर ले, गेन कर ले। लेकिन अब एक को छोड़ना मुश्किल है या 7 को लेना मुश्किल है? यस, 7 को लेना मुश्किल है। इतने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से लेना, गेन करना उसके लिए मुश्किल है, तो बेटर होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, छोड़ देगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, मैंने आपको पहले बताया, देना किसी को दान देना, दैट इज अ गुड थिंग, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया ये, आयन, और इसके पास टोटल नंबर हो गया 10, यानी कि 2 और 8, ठीक है। अब लेते हैं हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन में पहले में 2, दूसरे में 8, यहाँ तक ठीक चल रही है गाड़ी, यहाँ पे 7। अगेन ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, नाउ इट हैज 2 possibilities, either it can leave 7 electrons or it can gain 1 electron। तो बेटर क्या है ऑप्शन, इट शुड गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब क्लोरीन इज बैगिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज अ बैड थिंग। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है, और इसका टोटल 2, 8, 7, 17 था, 18 बन गया, तो ये हो गया 2, 8 एंड 8। समझ गया? तो ये एक आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया और ये पॉजिटिव। तो अब आपको पता लगे कि नेगेटिव कैसे बनते हैं और पॉजिटिव कैसे बनते हैं। अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज, अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो वो हो गया नेगेटिव चार्ज। और यहीं से वैलेंसीज भी हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव वैलेंसी एंड पॉजिटिव वैलेंसी। एंड वैलेंसी में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बाय एटम टू बिकम स्टेबल, ठीक है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, दे रहा है या ले रहा है। अब यहाँ पे सोडियम में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, ठीक है, तो देना है तो पॉजिटिव चार्ज, और कितना है 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, सोडियम +1। तो हम 1 नहीं लिखते हैं, अगर 1 है तो हम खाली का लिख लेते हैं, प्लस का साइन लिखते हैं, तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1 है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया, लेना है तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 था, तो आपके पास इसका कितना आ गया, -1 वैलेंसी आ गई। तो आप 1 नहीं लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का टोटल नंबर है 12, 2, 8, ठीक है, एंड 2। अब यहाँ पे इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहा है तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, यस, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, +2। वैलेंसीज अगर आपको मालूम हो जाती हैं तो फॉर्मूला लिखने में, बनाने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो आपने पिछले चैप्टर में किया है, ठीक है ना, 3rd चैप्टर में ये था। तो ये हो गए आपके कि आयंस कैसे हैं,
और क्यों बनाते हैं वो, आयंस क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऑक्टेट क्या होता है, इनर्ट क्या है, ठीक है ना, नोबल गैसेस क्या हैं, और एटम जो है वो बेसिकली उसका क्या स्ट्रक्चर है, और किस किस ने थियरीज दी। डाल्टन थ्योरी फेल हो गई, उसके बाद थॉमसन की थ्योरी फेल हो गई, ठीक है, फिर रदरफोर्ड आया, उनकी थ्योरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो बोहर मॉडल ने इरेडिकेट कर दिया, और बोहर मॉडल फाइनली आपके पास मॉडल ऑफ एटम जो है वो सामने आ गया। आई होप यहाँ तक आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद इस चैप्टर में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये आपको करने के लिए। आपको एटॉमिक नंबर दे देंगे वो, और आपको उन एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला दे दिया है कैसे कैसे फिल करना है, तो आप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम डॉट्स डालते हैं, ठीक है ना, डॉट्स लगा करके फिगर बनाते हैं। तो आपके ये चैप्टर में दिए भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, 8-10 हैं शायद ये। तो एग्जाम में कई बार आपको ऐसे दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ एटम दे दिए कुछ, और उनके साथ आपका नंबर, एटॉमिक नंबर दे दिए, और आपको वो डायग्राम्स बनाने हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्लियर कर दूँगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बता दें, बाकी गो थ्रू द चैप्टर, आपको ये समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, राइट। थैंक यू।